सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो सबसे पहले मैं सभी साथियों से माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि 2-3 दिन से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, ना लाइव ही आ पा रहा था। और थोड़ा पर्सनल रीज़न से मैं घर से बाहर आया हुआ हूं। और अब मैं जो वीडियो बना रहा हूं तो सोचा थोड़ा बहुत आपको बाहर साइड में गाड़ियों की आवाज़ आए तो उसको प्लीज़ अवॉइड करिएगा। बात करने वाले सबसे पहली बात है कि जो कल का एक एग्ज़ाम हुआ था एक्सरे टेक्नीशियन का, ये एग्ज़ाम में लगभग आपने देखा होगा कि जो 65% तक तो केवल जो सब्जेक्टिकल एक्सरे के क्वेश्चन थे। और उसके बाद में जो क्वेश्चन आए थे यूपी जीके के और साथ में कंप्यूटर के, तो आपने उस कंप्यूटर का और यूपी जीके क्वेश्चन देखे होंगे किस तरह का पैटर्न आया। और आप देखिए कि यही पैटर्न सेम अब आगे चलने वाला होगा। यूपी ट्रिपल एस सी के हर एक एग्ज़ाम में ये देखने को मिलेगा। और मोस्ट सरप्राइजिंग बात मुझे ये लगी इसमें कि इस बार इन्होंने 1 2 3 4 नहीं, पूरे 5 ऑप्शन दे दिए हैं। मतलब ये है कि सबसे पहले मैं आपको, जब से मैं चैनल पे आया हूँ, आप लोगों से मैं एक ही बात बोल रहा था कि बेटा कुछ भी हो जाए आपको तुक्का नहीं मारने हैं। बिल्कुल तुक्का नहीं मारने हैं, आपको उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जितने आपको पता होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना है। ओके। लेकिन क्या था कि बहुत से बच्चों ने उल्टा सीधा मुझसे कहा इस बारे में कि अब आप खुद देख लो कि पहले 1 2 3 4 ऑप्शन आते थे, अब उन्होंने 5वां दे दिया, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर आपकी जितनी तुक्का लगाने वाली टेक्निक थी वो सारी टेक्निक आपकी ख़त्म हो जाएगी। ओके। अगर आपके पास में क्लियर आंसर नहीं पता होगा तो आप नहीं लगा पाएंगे। एक देखा जाए तो उन्होंने एसएससी या यूपीएससी वाला इन्होंने थोड़ा सा पैटर्न उठा लिया है। और ये बातें मैं आपसे बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ कि बेटा कंप्यूटर को हिंदी या जो भी सब्जेक्ट आपके पास आ रहे हैं, यूपी जीके आ रही है, जीएस आ रही है, हिंदी आ रही है, तो उनको आप डीपली पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बिल्कुल ये ना सोचिए कि हमारा पेपर 4 महीने बाद है, 5 महीने के बाद में। आप पर डे अच्छी तैयारी करिए जैसे आपका पेपर कल ही हो। आप लोग सारे बच्चे कह रहे थे भैया पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा, किस तरह से होगा। अब आप खुद देख लो जो कल एक्सरे टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम आया है उसमें किस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिला। अब ये पैटर्न देखो। अब जैसे आप कंप्यूटर का देख लीजिए। कंप्यूटर मैंने आप लोगों से पहली बार बहुत बार कहा कि यूट्यूब पे कोई भी टीचर अगर एक गारंटी ले रहा है कि मैं 15 के 15 क्वेश्चन कंप्यूटर में और 20 के 20 क्वेश्चन मैं आपको यूपी जीके में फंसवा दूंगा, तो बेटा वो पूरा का पूरा गलत बोल रहा है। मैं पहले दिन से मैंने आपको ये बात बोली है कि बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सरासर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई भी एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है, ओके, तब तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सोच सकते हैं चलो तुक्का लगा दिया, तुक्का लगाने के बाद में आपका एक नया क्वेश्चन तुक्के में ठीक हो सकता है। लेकिन जहाँ पर 15 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन की बात आती है, ये कंप्यूटर के और यूपी जीके में। अब जहाँ पर आपके पास में, पहले मैंने आपसे 2-3 बार ही बोला था कि जब आपके पास में 1 2 3 4 ऑप्शन होते थे। अब अगर इसमें आपको 2 ऑप्शन नहीं पता है, बिल्कुल भी क्लियर है कि ये तो क्वेश्चन के आंसर नहीं होंगे, आंसर चाहे अब या तो 1 होगा या 4 होगा, तब भी आप इस कन्फ्यूज़न में भी जब नेगेटिव मार्किंग पेपर नहीं होती तो आप तो तुक्का लगा सकते हो कि चलो ठीक है लगा देते हैं, हो जाएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि जब नेगेटिव मार्किंग होती है तब भी आप बचते हैं कि चलो इनमें से नहीं लगाते, छोड़ दें, क्योंकि शायद अगर मेरा गलत हो गया तो मेरा सही वाला उत्तर भी कट जाएगा। पहली बात तो ये थी। अब क्या आ रहा है कि अब 5वां ऑप्शन भी दे दिया उन्होंने कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज एबव, या फिर 2 में से 1। ठीक, इस तरह से तो अब तो बिल्कुल तुक्का वाला चांस ही खत्म हो गया। मैं आपसे, जब से मैं आपके यूट्यूब चैनल पर आया हूँ, मैं पहले दिन से मैंने आपसे बोला है कि बेटा कंपटीशन हाई रहने वाला है, पढ़ाई को रोज़ ध्यान दो, पढ़ाई रोज़ करते रहो। ये इस चक्कर में रहे कि एग्ज़ाम की डेट आएगी तब पढ़ाई करेंगे तो कभी नहीं होने वाला। और फिर उसके बाद फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि जिन टीचर्स ने आपको बताया कि आपके यूपी जीके में और उसके बाद में कंप्यूटर में मैं 35 नंबर आगे पूरे फंसवा दूंगा, मेरे नोट्स पढ़ लो, तो बेटा बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आपके एक जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन की कुछ कैचिंग पावर होती है। ओके, आप उससे ऊपर उसको नहीं बढ़ सकते हो। अगर मैं आपको बोल दूं कि ये सारी बुक्स पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, मैं अगर दुनिया जहाँ की मैं आपको बुक बता दूँ कि ये बुक पढ़ लो, तो कोई ना कोई बुक मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो आंसर क्वेश्चन उठाए जाएंगे ना, है ना। अब ये चीज़ है कि बहुत चैनल दिखा रहे हैं कि देखो यूपी जीके का मेरे नोट से फंस गया, अच्छी बात है फंस जाएगा। कंप्यूटर का मेरे नोट से फंस गया, अच्छी बात है फंस जाएगा। लेकिन आप कितना पढ़ेंगे? आपको पढ़ने के लिए रीजनिंग भी है, यूपी जीके भी है, कंप्यूटर भी है, हिंदी भी है, जीएस भी है। ओके, क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा मैटर के पीछे ना भागिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जितना मैटर आप पढ़ रहे हैं, आपने जितना मैटर तैयार कर लिया अभी तक है, आप उसको बार बार रिवीजन करो, बार बार तैयारी करो उसकी। और ये सोचो कि मुझे अगर जैसे मान लीजिए कि इंडियन रिवर्स आ गई,
ज्योग्राफी में ले लेते हैं कि इंडियन रिवर्स आ गए, तो आप इस तरह इंडियन रिवर्स को तैयार कर लीजिए कि एक भी क्वेश्चन इससे मेरा छूटे ना, क्योंकि अब नए नए क्वेश्चन अपग्रेड हो चुके हैं। कंप्यूटर में भी आपने देखा होगा नए नए क्वेश्चन अपग्रेड हो चुके हैं, अब पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे। और कंप्यूटर मैंने आपको ये बोला कि 15 में से 15 क्वेश्चन कोई भी नहीं ला सकता, ये मेरा चैलेंज है इस चीज़ का। ठीक, नोट्स में फंस जाएगा वो अलग बात है, किसी के नोट से फंस जाए, लेकिन आप 15 क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है वहाँ पर। इवन जो टीचर आपको बता रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, ये मेरा चैलेंज है इस चीज़ का। यूपीएससी के बंदे तक भी 15 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग जहाँ पर होती है ना माइंड में कि नेगेटिव मार्किंग शायद गलत हो जाए, तो छूता नहीं है बंदा, कोई भी नहीं छुएगा उस क्वेश्चन को। समझे बच्चे? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप दोबारा फिर से एक बार अपना एनालिसिस कर लीजिए। कंप्यूटर के लिए मैं कम्युनिटी पोस्ट पर अब पर डे एक टॉपिक लिया करूँगा, मैं उसको पोस्ट किया करूँगा, आप उससे क्वेश्चन लगाइए और देखिए मेरे क्वेश्चन कितने ठीक कितने गलत जा रहे हैं। अब मैंने आपसे पहले दिन से कहा कंप्यूटर में आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 क्वेश्चन टारगेट लेके चलिए, इससे ऊपर बिल्कुल मत जाइए। तभी जाइए जब आपको पता हो कि हाँ ये ठीक है। 8 क्वेश्चन भी आपने कंप्यूटर में ठीक कर दिए तो बाकी जो क्वेश्चन छूट रहे होंगे वो आप यूपी जीके या जीएस में कंप्लीट कर सकते हैं। ये पेपर का ये एक ओवरव्यू है कि आप समझ जाइएगा कि किस तरह से आयोग पेपर देने वाला है। 5 ऑप्शंस आएंगे तो आप वहीं से आपका तुक्का वाली चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अब आप जो पढ़िए सॉलिड पढ़िए और मन से पढ़िए, ये नहीं कि आपने ऊपर ऊपर पढ़ लिया ठीक है हो जाएगा। वर्णमाला आपने अगर पढ़ी है तो वर्णमाला को इस तरह तैयार कर लीजिए कि इससे एक भी क्वेश्चन मेरा बाहर नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं मुझसे। फिर चाहे आप लुसेंट पढ़ लीजिए, चाहे आदित्य पढ़ लीजिए, चाहे कोई भी किताब पढ़ लीजिए, कि जो भी सजेशन हो मुझे बताइएगा। और भी आपकी जो तैयारियां थी, क्या कन्फ्यूजन थी पेपर के बारे में, कंप्यूटर यूपीजी के बताइए, तो मैं आपको ज़रूर इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताऊंगा। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।